still waiting. So at least we can think that the issue is still open and they can raise the so-called notices in near future. If they are notice, They are reported already in the GSTR1 equally. And if you see filing of the data in GSTR1 in the particular table, that is one challenge. Second, in case there is any amendment they have done, and भारत सरकार का जो भी राजस्व आ रहा है उसमें सबसे अधिक राजस्व अगर कोई टैक्स दे रहा है तो वह जीएसटी, और इसमें अच्छा चर्चा किया गया सीआईए के तरफ से कि कैसे करके जीएसटी जो देने वाले हैं खास करके इंडस्ट्री, उनको हेल्प हो सका, उनका टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। या तो कंपनी की बात है, सरकार की बात है, लेकिन जीएसटी यानी सरकार को जो राजस्व आ रहा है उसका तरीका में ज़रूर कुछ न कुछ सरकार के तरफ से प्रॉब्लम आता है, क्योंकि यह जो पैसा देते इंडस्ट्री वाले उस पैसा को उसी पैसा से देश की अर्थव्यवस्था में सभी चीज़ का काम होता है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री को कुछ न किसी विषय में प्रॉब्लम होती है। उसी विषय में चर्चा किया है। मैं ग्रैंड थॉर्नटन भारत से हूँ, विच इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म इन इंडिया। वी advise clients across foray of things from accounting to tax laws. So मैं ईस्टर्न रीजन में पार्टनर हूँ, जीएसटी की प्रैक्टिस देखता हूँ एंड प्रैक्टिकली जीएसटी इश्यूज़ पे डील करता हूँ। सर जीएसटी क्योंकि पूरा राजस्व भारत की ही गवर्नमेंट, भारत की इंडस्ट्री के तरफ से आते हैं, लेकिन उसका जो लॉ है सर पूरी तरह इंग्लिश में है। अगर उसको हिंदी बनाया जाए तो और भी आसानी होगा। और तो क्या इसमें सरकार ध्यान दे रही है? नहीं, आई थिंक बेसिक फ्रेमवर्क इंग्लिश में है, बट येस, अनलाइक वैट रेजिम जहाँ पे लॉ हिंदी में भी था एंड फॉर्म्स एक्सेट्रा हिंदी में भी आते थे, जीएसटी लॉज में अभी वो नहीं हो रहा है। आई थिंक सरकार की तरफ से ये ज़रूर रहेगा कि हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करके अवेलेबल करा जाए। ये एक अच्छा रिकमेंडेशन है जो पुट फॉरवर्ड किया जा सकता है, स्पेशली स्टेट्स में जहाँ पे हिंदू डोमिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सब लोग इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं हमारी कंट्री में। गूगल भी अपने सब रीजनल भाषा में है, तो क्योंकि इसको फ़ायदा होना चाहिए क्योंकि राजस्व है, आप लोग दे रहे हैं टैक्स। तो दूसरी सवाल आता है कि सर क्या जीएसटी में सलाह का कोई प्लेटफॉर्म है कि उसमें कुछ सलाह दिया जाए? हाँ, डेफिनेटली प्लेटफॉर्म है, सलाह दिया जाए। गवर्नमेंट हमेशा टैक्स पेयर्स के सामने अपनी इश्यूज़ एक्सेट्रा आती है, ट्रेड बॉडीज़ के थ्रू आप जा सकते हैं, आप अपने रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, सलाह दिया जा सकता है एंड गवर्नमेंट उन पे एक्शन भी लेती है। सर क्या कारण है कि जीएसटी में बहुत अधिक केस ट्रिब्यूनल में जाता है, केस हाई कोर्ट तक चल जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, केस हाई कोर्ट या ट्राइब्यूनल में इसलिए जाता है क्योंकि मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है। अगर आपने बकाया कर नहीं दिया है किसी ट्रांजैक्शन पर और उसके अगेंस्ट में आपके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, तो एक हाई पॉसिबिलिटी है कि ऑफिसर आपके जो आपने सबमिशंस किए हैं उसको ना माने, उसको अमान्य कर दे और उसे लगता है कि रेवेन्यू का लीकेज हो रहा है, वेरेज आपको लगता है कि आपका ट्रांजैक्शन बोनाफाइड है। तो यू ऑलवेज़ वांट टू गो बिफोर अ हायर फोरम एंड आई थिंक कोर्ट्स बहुत लिबरल इंटरप्रिटेशन लेते हैं, दे लुक एट 360 डिग्रीज। सो उसकी वजह से मैटर्स बहुत ट्राइब्यूनल एंड हाई कोर्ट में जाते हैं। बट आई थिंक एज अ लॉ जीएसटी बहुत इवॉल्व हो रहा है एंड आई थिंक एट लोअर लेवल्स ऑल्सो नाउ ऑफिसर्स आर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये लॉ अभी बहुत नया है इसलिए केसेस ज़्यादा हैं। इनकम टैक्स की तरह ये पुराना लॉ नहीं है या एक्साइज की तरह ये जो सबस्यूम हो गई है जीएसटी में, इट्स नॉट ओल्ड। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे केसेस कम होंगे जब जजमेंट्स भी आ जाएंगे एंड ऑफिसर्स समझने लग जाएंगे चीज़ों को। सर जीएसटी में जो करियर क्या है, जो बच्चे कॉमर्स का क्लास कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में क्या उनको कौन कौन सा जॉब मिल सकता है? आई थिंक करियर फैंटास्टिक है। आई थिंक नया लॉ है कंट्री में, 2017 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके पहले बहुत हार्डवर्क है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया है, पहली बार सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगा सकती है, जो पहले नहीं होता था। देयर यूज्ड टू बी मल्टीपल लेवीज, जैसे एक्साइज होता था फ्रॉम द सेंट्रल साइड, वैट होता था फ्रॉम अ स्टेट साइड। सो आई थिंक करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत इमेंस है। आई थिंक फॉर यंग पीपल जो इस लाइन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लीगल फ्रेटर्निटी, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबके लिए है। इवन पीपल हु आर नॉट लॉयर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट
स्टूडेंट्स वो भी कोर्स कर सकते हैं एंड दे कैन बिकम एडवाइज़र्स. सो डेफिनेटली बहुत बड़ा उनको सहायक मिलेगा फ्रॉम अ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव. एंड बहुत जॉब्स हैं, आई थिंक गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स भी हैं, सबके लिए जीएसटी एक बर्निंग इशू है. सर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या उसका यूज इसमें हो रहा है अभी? एआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ आई वुड से काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है. गवर्नमेंट ऑटोमेट कर रही है प्रोसेसेस. बहुत सारे सजेशंस दिए जा रहे हैं इंडस्ट्री के तरफ से गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट एक स्टेप आगे है टैक्स पेयर से. आज के दिन गवर्नमेंट ऑटोमेशन में काफ़ी आगे है. अब कंसोलिडेटेड रिटर्न्स हो रहे हैं. ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 2A 2B आ रहा है. आपको पता है कि कितना क्रेडिट लेना है आपको उस मंथ. पहले सब सेल्फ बेसिस पे होता था, लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखते थे. तो गवर्नमेंट काफ़ी टेक्नोलॉजी के टुवर्ड्स मूव कर रही है. नोटिसेस एक्सेट्रा में भी वी आर सीइंग कि ऑनलाइन अपलोड हो रहा है. बट आई थिंक अभी भी बहुत स्कोप है टू यूज़ AI. आई थिंक गवर्नमेंट विल डू मच मोर. इंडस्ट्री भी रिप्रेजेंट कर रही है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ज़्यादा यूज़ होगा. सर अभी एक भी सुनते हैं हम लोग सूत्रों से कि जीएसटी जो पेमेंट करता है सर रेगुलर अच्छा पेमेंट करता है उसको लोन भी मिलता है. क्या सच बात है कि? देखिए लॉ में एक रेटिंग का मैकेनिज्म इनिशियली उन्होंने बोला था कि हेल्थ स्टेटस ऑफ असेसी पता चल जाएगा. ग्रीन, रेड, एम्बर. रेड मीन्स आपका हेल्थ स्टेटस अच्छा नहीं है, ग्रीन बीइंग आपका हेल्थ स्टेटस अच्छा है. जब मैं हेल्थ स्टेटस बोलता हूँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हेल्थ स्टेटस मतलब रेगुलरली पेमेंट कर रहा है. वो अभी तक लाइव नहीं हुआ है एज़ फार एज एसेसीज आर कंसर्न. एंड दैट इज़ समथिंग जो सरकार उस पर काम करना चाहती थी बट अभी तक आया नहीं है. बट डेफिनेटली आज आप लोन लेने जाओ तो गवर्नमेंट आपकी रेटिंग देखती है, जो रेटिंग एजेंसीज आपको प्रोवाइड करती है. एंड अगर आपके पेमेंट्स एक्सेट्रा सब टाइमली हैं तो वो आपकी रेटिंग्स में एड करता है. बट ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है. देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो. सो आज के दिन ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ जीएसटी अगर आप अच्छे से करो तो आपको लोन मिल जाएगा. देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो. बट येस इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका कंप्लायंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. बी इट जीएसटी और एनी अदर लॉ, कंप्लायंस एंड गवर्नेंस रोबस्ट होना चाहिए. सर एक अंतिम सवाल, जो जीएसटी पेमेंट करने वाले हैं, जो फाइलिंग करने वाले हैं और जो जीएसटी के प्रति अभी भी अवेयरनेस नहीं है, उसको 3-4 पॉइंट बताया जाए क्योंकि उसका कभी केस ट्रिब्यूनल में नहीं जा सके, कोर्ट में नहीं जा सके और वो अपने बिजनेस को और सरकार को भी अच्छा राजस्व दे सके. आई थिंक स्टार्टिंग है गवर्नेंस एंड इंटरनल कंप्लायंसेस से. आई थिंक उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए गवर्नेंस एंड इंटरनल कंप्लायंसेस को. रिटर्न प्लीज़ टाइमली फाइल करें, ड्यू डेट के बियॉन्ड ना जाएं. डोंट स्किप फाइलिंग रिटर्न्स, क्योंकि आपने एक पीरियड का स्किप कर दिया तो नेक्स्ट पीरियड का आप फाइल नहीं कर पाएंगे. एंड अगर वो नहीं हुआ तो आपकी मूवमेंट, वे बिल एक्सेट्रा सब ब्लॉक कर दी जाएंगी. सो गवर्नेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए. अगर गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. योर केसेस योर मैटर विल नॉट बी पिक्ड अप और आपको अनड्यू हैरेसमेंट नहीं होगा फ्रॉम अ डिपार्टमेंट साइड. डिपार्टमेंट हैरेस नहीं करती है, डिपार्टमेंट उन टैक्स पेयर्स को पकड़ना चाहती है जो लोग पेमेंट्स नहीं कर रहे हैं या जो लोग फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिपोर्ट करें सब कुछ. सो 1 इज़ कंप्लायंस, 2nd इज़ रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल. रिपोर्टिंग आप सारे ट्रांजैक्शंस का करें जो आपने अंडरटेक किया है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स अल्टीमेटली बैलेंस शीट आपको अपलोड करना ही पड़ता है ऑन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, MCA पोर्टल एक्सेट्रा. ब्रीड प्राइवेट या लिस्टेड का तो सब कुछ रहता है. तो रिपोर्टिंग, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड थर्डली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इंटरनली SOPs बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. राइट आदमी को रखिए जो आपका कंप्लायंसेस को देख सके. हैव अ टीम जो आपको सपोर्ट कर सके. सो आई थिंक ये सारी चीज़ें अगर आप चेक्स एंड बैलेंसेस रखेंगे तो लिटिगेशन ऑफ कोर्स कम होगा एंड अननेसेसरी हैरेसमेंट भी नहीं होगा असेसी को. बट अगर आप ये सारी चीज़ों में फेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट आपके पास आएगा ही और आपको लिटिगेशन विल स्टार्ट. जीएसटी बहुत ही अच्छा टैक्सेस सिस्टम है और इसको सिर्फ आपको पारदर्शिता और गवर्नमेंट का जो रूल्स है, आपकी कंपनी के जो आय है, व्यय है और कंपनी के जो खर्चे हैं उसको सब ध्यान से खाली आप काम कीजिए. जीएसटी आपके फ़ायदा के लिए बनाया गया है और ये सेमिनार भी
उसमें चार चांद लगा देता है कि आप इस सेमिनार के माध्यम से भी कुछ क्यू है, कुछ इंक्वायरी है तो आप भी समझ सकते हैं। हमें लगता है कि सीआई इस टाइप का प्रोग्राम और भी करेगा, और अगर इसके बाद भी अगर आपको किसी विषय में और जानकारी लेना है तो हम चाहेंगे कि सर अपने नंबर, ऑफिस के नंबर दिया जाए, किसी को कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो आपसे बात कर सकते हैं। ज़रूर आई थिंक GST इज़ एज द गवर्नमेंट हैड इंटेंडेड, इट इंटेंड्स टू बी अ गुड एंड सिंपल टैक्स, एंड आई थिंक गवर्नमेंट काफ़ी फोकस है कि ये और सिंपल बने, एंड एज अ टैक्स पेयर और एज एन एडवाइज़र और एज अ इंडस्ट्री सब यही चाहते हैं कि GST का कंप्लायंस लोगों के लिए ईजी हो, रिफॉर्म्स आया जाए और ये बहुत सिंपल हो जाए ताकि लोगों को अननेसेसरी बर्डन नहीं हो। AD लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम को और से सभी को धन्यवाद। जोहार।